Hello student of 8th class. Today we will start chapter number 19, Ideological Changes and the Social Reforms in India. देखिए, भारत के अंदर जो भी सामाजिक सुधार हम लोगों को देखने को मिला है और मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो किस प्रकार से हुई है, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोमिनेंट चेंजेस हम लोगों को देखने को मिला है समाज के अंदर, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन रॉय जी ने की है, तो सबसे पहले उन्हीं को देख लेते हैं बच्चों, उनको ही समझ लेते हैं। देखिए, प्रोमिनेंट सोशल जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इन 19th सेंचुरी की बात है बच्चों। सोशल रिफॉर्म्स जो था उसकी शुरुआत इंडिया के अंदर बंगाल से शुरू की गई थी बच्चों। बंगाल में सबसे पहले जो चेंजेस देखने को मिला था बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारे टेरिबल कस्टम्स थे 19th सेंचुरी में, अगर उसको रोकने के लिए कानून की व्यवस्था की गई थी बच्चों, जिसको हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों कि सती प्रथा एक ऐसा कस्टम था कि बाय चांस यदि किसी विवाहित स्त्री का जो पति है उसकी मृत्यु किसी कारण से हो जाती थी, तो उसके साथ उसकी जो चिता होती थी बच्चों, उसके साथ उसकी पत्नी को भी वो लोग क्या किया करते थे, उस चिता के साथ जिंदा जला देते थे। तो इस प्रकार की जो प्रथा थी उसका विरोध राजा राम मोहन राय जी ने किया और उनके अथक प्रयासों से वो इसमें सफल भी हुए थे बच्चों। देखिए बच्चों, जो राजा राम मोहन राय थे वो एक नोबल फैमिली से उनका संबंध था बच्चों, और उन्होंने विडो रीमैरिज उन्होंने कानून बनाया, जिससे कि इस प्रकार की जो कुप्रथा चली आ रही थी उसको रोका जा सके। देखिए, जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने जो अपना एक कैंपेनिंग था उसको कोलकाता से स्टार्ट किया, और राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण लैंडलॉर्ड फैमिली के अंदर हुआ था, जो राधानगर बंगाल में स्थित है। उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी थी बच्चों, ठीक है, बहुत सारे वेद ग्रंथ उन्होंने पढ़े, और उन्होंने जो वैदिक लिटरेचर्स है उसको सिंपल लैंग्वेज में क्या किया है, ट्रांसलेट भी किया है, जिससे कि सभी लोग उसको बहुत आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर, उन्होंने जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं उनको एनालाइज किया, पढ़ा और समझा। राजा राम मोहन रॉय एजुकेटेड इन द फैक्ट दैट द नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनीवेयर थ्रू द विडो इन द फनल टाइप। देखिए, उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया कि जो फनल प्रेयर होती है उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। राजा राम मोहन राय मेड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव द बेसिस ऑफ द हिज आर्गूमेंट। राजा राम मोहन राय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें विश्वास किया करते थे। उन्होंने 1828 में बच्चों ब्रह्म सभा का स्थापना किया, और अगले ही साल उन्होंने उसका नाम चेंज करके ब्रह्म समाज कर दिया। 1829 में अंडर द प्रेशर ऑफ द ब्रह्म समाज द गवर्नमेंट और लॉ, जब ब्रह्म समाज ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, तब जो उस समय की गवर्नमेंट थी उनको एक कानून बनाना पड़ा कि यदि कोई ज़बरदस्ती सती प्रथा के लिए किसी महिला को फोर्स करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और उनको सज़ा दी जाएगी। और इस प्रकार से उन्होंने इस समाज के अंदर फैली हुई इस कुप्रथा को समाप्त करने में अपना अहम रोल अदा किया था बच्चों। अगले जो महान
सोशल रिफॉर्मर्स में हैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में बता देते हैं। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर ये भी एक महान सोशल रिफॉर्मर्स माने जाते हैं। ये सेकंड व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल के अंदर इस तरह के रिफॉर्म्स के कार्य शुरू करे थे। इनका जन्म एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार के अंदर हुआ था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो हायर एजुकेशन डिग्री प्राप्त करी थी अपने हार्ड वर्क के माध्यम से बच्चों, ठीक है। इन्होंने महिला एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित किया जाए, और वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे विडो रीमैरिज का। वो भी चाहते थे कि यदि कोई महिला विधवा हो जाए तो उसका दोबारा से क्या विवाह कर दिया जाए बच्चों। मैंने बहुत सारे उन्होंने जो विडो रीमैरिज कराई, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपना जो पुत्र था उसकी भी शादी एक विधवा के साथ करवा दिया था, जिससे कि समाज के अंदर लोगों को ये मैसेज जाए कि वो इस प्रकार का कार्य कर सके। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आए थे बच्चों, और बाद में इसको मान्यता मिल गई थी। नेक्स्ट, जिस समाज सुधारक की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उनका नाम है ज्योतिबा फुले। देखिए, अगर आप बिसाइड्स बंगाल देखें, द वर्क सोशल रिफॉर्म फील्ड इन द अदर रीजन, बंगाल के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों समाज के जो सुधार वाले कार्य थे उसकी शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना पुणे में की गई थी, महाराष्ट्र में। ये जो पुणे सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना जो लीडर थे श्रीमान ज्योतिबा फुले जी को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया है बच्चों। उन्होंने पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, ठीक है, और उन्होंने गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए गर्ल्स स्कूल की स्थापना की बच्चों। When he did not find the capable women for teaching, लेकिन उन्होंने किसी भी ऐसी महिला को नहीं पाया कि जो इन बच्चियों को, गर्ल्स को प्रॉपर वे में टीचिंग दे सके। He made his wife capable enough run to school, और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा कैपेबल बनाया कि वो स्कूल को रन कर सके, अच्छे से चला सके। He had contributes the widow remarriage also, और इन्होंने महिला पुनर्विवाह में भी अपना अहम योगदान अदा किया था बच्चों। अगला बच्चों, जिस समाज सुधारक की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था 1817 में। इनकी फादर की मृत्यु के बाद इन्होंने इंडिया के अंदर जो इंडियन कंपनी थी उसको ज्वाइन कर लिया अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एजुकेशन देने के लिए, मॉडर्न सिस्टम से जोड़ने के लिए सोसाइटी के अंदर उन्होंने मुस्लिम कंजर्वेटिव्स अप्रोच से उनको निकालने के लिए, एजुकेट करने के लिए, ठीक है, प्रयास करना शुरू कर दिया। उनका एम था, ठीक है, कि वो इस दिल्ली के अंदर एक स्कूल खोलें। लेटर 1875 में उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की जिसको हम लोग मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़, इसकी स्थापना की उन्होंने दिल्ली के जो पास में ही है। दिस कॉलेज वाज द लेटर कन्वर्ट इन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब बाद में क्या किया गया, ये जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, इसको हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे बच्चों, मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अधिक प्रयास किया है। वो चाहते थे कि जो कम्युनल हारमनी है और यूनिटी है वो समाज के अंदर बनी रहे और सभी लोग क्या है, मिलजुल करके रहें। नेक्स्ट, जिस महान हस्ती की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था बच्चों। 14 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या किया था, अपने घर को त्याग दिया था और इन्होंने
स्वामी बिरजानंद जी को अटेंड किया था मथुरा के अंदर। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। उन्होंने वेदों को पढ़ा, समझा और अपना कंक्लूजन दिया, ठीक है बच्चों। वेदों को वो बहुत ही ज़्यादा लाइक किया करते थे और वो भी चाहते थे कि वेदों को सभी लोग शिक्षा ग्रहण करें और उसकी जो बातें हैं उनको फॉलो भी करें बच्चों। स्वामी दयानंद सरस्वती जी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थे। जो वो उन्होंने कहा कि हम जो फ़ॉरेन विदेशियों पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट्स हैं वो समाप्त होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ही स्वधर्म यानी कि अपने देश में अपने धर्म के बारे में बात करी, अपने भारत की बात करी और अपनी लैंग्वेज की बात करी। आचार्य हु वाज फाउंडेड हिम द मेड द एफर्ट्स ऑफ द, देखिए स्वामी दयानंद के अथक प्रयासों के कारण ही आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन रहा है बच्चों, जिसमें लोगों को बहुत अधिक मात्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ है। देखिए जो आर्य समाज के मेन अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको देखिए अवेलेबल है। राइट टू वेद अध्ययन, वेदों को पढ़ने के लिए, दलित और महिलाओं को प्रोटेस्ट करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, प्रोपगेशन ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार और प्रसार करने के लिए बच्चों। इस प्रकार से हम देखेंगे कि आचार्य ने गुरुकुल्स और डीएवी स्कूल्स की स्थापना की, जहां पर उनको वही पुराने सिस्टम से में लोगों को क्या किया जाता था, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। आर्य समाज ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है नेशनल मूवमेंट्स के अंदर बच्चों, जिससे कि सभी को क्या जागरूक किया जा सके। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल जो हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अध्ययन करेंगे, ये भी एक महान पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, जिनके बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे।